साथियों, एक दिन में, सिर्फ एक दिन में बड़े से बड़े काम को पूरा करने के लिए, किसी भी मकसद को हासिल करने के लिए ये नक्श बड़े काम का है। क्योंकि ये नक्श कोई ऐसा वैसा नक्श नहीं है, बल्कि ये नक्श सूरह यासीन शरीफ का नक्श है। ये वो नक्श है कि जिसके इस्तेमाल से अल्लाह के हुक्म से, रूहानी ताकत के ज़रिए, गैबी मदद के ज़रिए, खुफिया ताकतों के ज़रिए आप अपने किसी भी काम को बना सकते हो, वो भी रातों रात अपने घर बैठे। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो के आखिर तक बात करते हैं इस नक्श को बनाने के बारे में, इस्तेमाल करने के बारे में और इस अमल के बारे में डिटेल के साथ। अस्सलामु अलैकुम, आदाब। मेरा नाम है कलीम अली और आप देख रहे हैं तिलिस्मी दुनिया। तिलिस्मी दुनिया चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, अगर कोई अपने दुश्मन से छुटकारा पाना चाहता है, कोई अपनी मोहब्बत को पाना चाहता है, कोई अपने पड़ोसी को सुधारना चाहता है, कोई अपनी औलाद को सुधारना चाहता है, कोई अपनी पत्नी को सुधारना चाहता है, कोई अपने पति को सुधारना चाहता है, कोई अपने दुकान में, अपने मकान में सुख शांति खैर बरकत चाहता है, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की चाहता है, कोई बीमारी से छुटकारा हासिल करना चाहता है, सेहत पाना चाहता है, तो कोई विदेश यात्रा करना चाहता है, फॉरेन कंट्री जाके वहाँ सेटल होके अच्छा पैसा कमाना चाहता है, तो कोई नौकरी पाना चाहता है, तो कोई नौकरी में तरक्की पाना चाहता है, कोई औलाद पाना चाहता है, तो कोई औलाद को सुधारना चाहता है। तो ये जो भी मैंने काम आपको बताया, इन कामों में से किसी भी काम के लिए आप इस अमल को कीजिए। इंशाअल्लाह हैरत अंगेज तौर पर इसका रिजल्ट आप अपनी आंखों से देखेंगे। आप अपने किसी भी काम को हल करने के लिए, किसी भी मकसद को पूरा करने के लिए, किसी भी काम को बनाने के लिए इस अमल को कीजिएगा और जिस तरह से बताने जा रहा हूँ ठीक उसी तरह से कीजिएगा। तो इस अमल को करने के लिए आपको एक सफ़ेद कागज़ चाहिए जिस पे आप ये सूरह यासीन शरीफ का नक्श बना सकें। सूरह यासीन शरीफ का नक्श बनाने के लिए एक सफ़ेद कागज़ लीजिए और केसर यानी ज़ाफ़रान लीजिए, लकड़ी की बनी हुई कलम लीजिए। अब आप ये सारा सामान लेके एकांत वाली जगह पे जाके बैठ जाइए और पश्चिम की तरफ मुँह कर लीजिए, यानी क़िबला रू होकर बैठ जाइए। क़िबला रू होने के बैठने के बाद आप 2 रकात नमाज नफ़ल पढ़िए और इसका हदिया हुजूर ताजदार मदीना राहत क़ल्ब सीना जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुतुब रब्बानी महबूब सुबहानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु अन्हु के बारगाह में इसका हदिया नज़र कीजिए। उसके बाद में आपने इस नक्श को बनाना है। इस नक्श को आपने बनाना तो है, लेकिन आप अपने स्क्रीन पे अच्छे से देख रहे हैं कि इसी नक्श को तो आपने बनाना है, लेकिन जो लाल रंग में इसकी चाल बताई गई है वो सिर्फ आपको चाल बताने के लिए मैंने वो गिनतियाँ लिखी हैं। वो चाल है, मिसाली नक्श है, उसको आपने नक्श में नहीं लिखना है, बल्कि जो हरे रंग से गिनतियाँ लिखी हैं 55, 500, इस तरह से आपने इसी चाल के हिसाब से आपने इस नक्श को भर लेना है, बना लेना है। नक्श बनाने के बाद में आपने क्या करना है कि सूरह यासीन शरीफ को देखकर या ज़बानी पढ़ना है। अब जिनको याद है वो ज़बानी पढ़ें और जिनको याद नहीं है वो देखकर पढ़ें। और देखकर पढ़ने से पहले आप जो है अपने काम की एक मजबूत नियत करें। जो भी आपका काम है, मुकदमा है, परेशानी है, दुश्मनी है, जो भी काम मैंने आपको बताया, वो अपने काम की नियत करें कि मौला इस काम को हल करने के लिए इस अमल को करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। एक मजबूत नियत कीजिए और इस अमल के लिए एकदम मजबूत अटूट यकीन कामिल बनाइए, अटूट विश्वास पैदा कीजिए कि ये रब तबारक व तआला का कलाम है और ये वो कलाम है कि जो सूरह यासीन शरीफ है। और सूरह यासीन शरीफ जो है कुरान करीम की दिल है। कुरान करीम जैसे हर चीज़ का एक दिल होता है, वैसे ही कुरान करीम का दिल है सूरह यासीन शरीफ। मजबूत अटूट विश्वास पैदा कीजिए
और सेहती लफ्ज़ी के साथ, सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ, अच्छे उच्चारण के साथ आपने सूरह यासीन शरीफ पढ़ना है। नक्श आपने बना लिया। अब आपने बनाने के बाद अपने काम की नियत कर लिया। अपने काम की मजबूत नियत करने के बाद में आपने दुरूद पाक पढ़ना है 11 बार अव्वल आखिर कोई भी। उसके बाद में यासीन शरीफ को पढ़ना शुरू करना है इस तरह से कि जब पहले मुबीन पर पहुँचें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन से लेकर जब इमाम मुबीन तक पहुँचें तो आप इमाम मुबीन पर रुक जाएं। रुकने के बाद में 41 मरतबा 41 टाइम्स आपने दुरूद ताज पढ़ना है। दुरूद ताज पढ़ना है यानी कहने का मतलब है कि सूरह यासीन शरीफ में 7 जगह लफ्ज़ मुबीन आया है और हर मुबीन पर आपने 41 मरतबा 41 टाइम्स दुरूद ताज पढ़ना है। दुरूद ताज जब 41 मरतबा पढ़ चुकें तो इस बनाए हुए नक्श पर दम कर दें। उसके बाद फिर आगे इमाम मुबीन से पढ़ें और 41 बार दुरूद ताज पढ़कर फिर आगे पढ़ें। इसी तरह हर मुबीन पर 41 मरतबा दुरूद ताज पढ़ के नक्श पे दम करें और आखिर में दुरूद पाक पढ़ लें। अव्वल आखिर 11-11 बार वाला दुरूद पाक पढ़ लें। पढ़ने के बाद में अपने मकसद को हल करने के लिए, अपने काम को पूरा करने के लिए, अपने मकसद को पाने के लिए दुआ करें रब की बारगाह में। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये हैरत अंगेज़ तौर पर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा कि जिस काम के लिए भी आपने ये अमल किया है, रातों रात वो काम हैरत अंगेज़ तौर पर अल्लाह के हुक्म से हल होता हुआ नज़र आएगा, मुकम्मल होता हुआ नज़र आएगा, पूरा होता हुआ नज़र आएगा। उसके बाद इस नक्श को आप अपने अमामे में या टोपी में रख लें या कि आप जो है इसको अपने गले में पहन लें वाटर प्रूफ बना के, ताकि नहाने पर या किसी भी वजह से भीगे ना और इसमें नमी ना आए, ताकि इसमें ख़राबी पैदा ना हो। इसको अच्छे से धुनी दीजिए। धुनी देने के बाद में इसको आप वाटर प्रूफ बना के पहन लीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक बार करने से ये इतना मौसर, इतना पावरफुल अमल है कि सिर्फ रातों रात एक बार करने से आप अपने किसी भी मकसद को हल कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, किसी भी काम को आप पूरा कर सकते हैं और अपने किसी भी बात को बना सकते हैं। बहुत ही पावरफुल अमल है। अगर सेहत लफ्ज़ी और यकीन कामिल रहा तो इंशाअल्लाह अल्लाह ज़रूर से ज़रूर एक दिन में कामयाबी मिलेगी। अगर सेहत लफ्ज़ी में और यकीन में, विश्वास में या पाकीज़गी में या अमल करने के तरीके में किसी भी तरह की गड़बड़ी हुई तो आप नाकामी के ज़िम्मेदार आप खुद होंगे और इस अमल को हो सकता है आपको 3 दिन, 5 दिन या 7 दिन तक कंटिन्यू करना पड़े। जब तक सही से आप नहीं करेंगे तब तक इसका रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो अच्छे से कीजिए। बहुत मौसर, बहुत पावरफुल, बड़ा मुजर्रब, कई बार का आजमाया हुआ और पावरफुल अमल है ये। तो आप इस अमल को कीजिए, इंशाअल्लाह आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी, ये वीडियो आपको यकीनन पसंद आया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अभी मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, उपाय नुस्खे अमल नक्श के साथ। खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम, आदाब।